हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। देखिए सवाल आपका है 3 चैप्टर का 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का पहला सवाल है। अनुपातों a1/a2, b1/b2 एवं c1/c2 की तुलना कर ज्ञात करें कि निम्नांकित युग्म 3x + 12y = 5, 2x + 8y = 7 और संगत है। ये जो है ना आपका असंगत है, ये कह दिया है ये असंगत है, लेकिन आपको दिखाना होगा कि यह असंगत है कि नहीं, मतलब प्रूव करना है कि यह संगत है मतलब असंगत है। तो चलिए हम लोग सबसे पहले इस समीकरण का मान को लिखते हैं। हमको लिखना होता है a1 = 3, b1 = 12, c1 बराबर आपका 5 है, ठीक है। a2 बराबर आपका 2 है और b2 बराबर आपका 8 है, ठीक है। और C2 बराबर आपका 7 है। तो इस तरह से आपका ये इंटरफेस सामने आता है। तो सूत्र होता है क्या कि ए वाले आपको सूत्र बाद में बताएंगे, पहले a1/a2 करते हैं। a1/a2 करेंगे 3/2 हो जाएगा और b1/b2 करेंगे 2 है, b1/b2 करेंगे तो हो जाएगा आपका 8 12/8 और 4 से इसको कटाइए, 4 × 12, 4 दूना 8। तो करने का मतलब 3/2 होगा और C1/C2 आपका हो जाएगा 5/7। तो आप ध्यान से देखिए कि देखिए 3/2 और 3/2 मतलब a1/a2 बराबर b1/b2 है। तो अब यहाँ पर आप लिखेंगे a1/a2 बराबर b1/b2, लेकिन ये C1/C2 बराबर नहीं है, तो लिखेंगे इक्वल टू नोट C1/C2 असंगत है। यह असंगत का सूत्र है। तो यह प्रूफ होता है कि असंगत है, प्रूफ PROOFED, ठीक है। इस तरह से आप बना सकते हैं इसको। देखिए सवाल है दूसरा नंबर का 3x - 2y = 12, 4x - 5y = 16 और कहता है क्या ब्रज गुणन विधि से इसको हल करना है। तो अब आपको हम ब्रज गुणन विधि सिखाते हैं। तो ब्रज गुणन विधि बनाने के लिए आपको सबसे पहले इसको इस पार लाना होता है, ठीक है। सब में 0 कर लीजिए। -12 बराबर 0, 4x - 5y - 16 बराबर 0। आपको यहाँ तक ऐसा हो गया। अब आपको इसका लिखना है क्या a1 - 2, c1 आपका -12, a2 बराबर आपका 4, b2 बराबर -5, c2 बराबर आपका -16, ठीक है। तो अब इस तरह से बना लेंगे, ठीक है। अब b1 b2 c1 c2 a1 a2 b1 b2 और यहाँ पर x y और 1 लिखना है। अब फिर आपको ऐसा ही बनाना होगा, यहाँ पर बना लिए, ठीक है। फिर आप ऐसे करके बनाए, यहाँ 1 यहाँ पर y और यहाँ पर आपका x होगा। b1 आपका कितना है देखना होगा, -2 लिख लिए और b2 जो है आपका वो क्या है -5, तो -5 हो गया। अब आपको यहाँ पर c1 लिखना है, तो c1 आपको खोजना है तो -12 है और अब आपको c2 लेना है, तो c2 इसमें होगा आपको -16 है, तो -16 लिखेंगे। अब यहाँ पर a1 लेना है, तो a1 आपका क्या है 3 है, 3 यहाँ लिखिए और a2 देखिए 4 है, तो 4 लिखिए। b1 जो है वो सेम होगा -2 और -5। चलिए यहाँ तक उतारिए आप। तो देखिए सूत्र है आपका x/b1 c2 b2 c1 बराबर y/c1 a2 c2 a1 बराबर 1/b1 b2 a2 b1। इसी को हम लिखे। अब इसके मान को लिखते हैं। इसको लिखना जरूरी नहीं था,
लिख दिए, लेकिन आपको ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। x बटे देखिए 6 2 और 16 को गुना करिएगा तो कितना होगा, 16 दूना 32। अब माइनस या प्लस, यहाँ माइनस है यहाँ भी माइनस, तो माइनस माइनस प्लस हो गया। अब यहाँ पहले से एक तो माइनस है, आप इसको लिख लेंगे, ठीक है। अभी -5 और 12 को गुना करिए तो 12 पंचे 60, तो 60 को लिखा जाएगा, यहाँ लिख दिए। अब इस माइनस का साइन बदलेगा कि नहीं बदलेगा चेक करते हैं। देखिए माइनस गुना माइनस प्लस हो जाता, ठीक है, नहीं बदलेगा क्योंकि माइनस तो पहले से उसमें है। अब आप यहाँ पर बराबर करेंगे y बटे C1 A2, C1 आपका क्या है, तो C1 आपका -12 है, 12 गुना 4 किए क्या हो गया, -12 चौके 48, -48 हिसाब में माइनस है, माइनस लिखे। C2 आपको -16 है, 16 -48, तो -1 माइनस प्लस हो गया, और बराबर आपका हुआ क्या, 5 15, -15 यहाँ से जब किए तो -8 आया, और यहाँ पर माइनस है तो माइनस माइनस +8 हो गया। अब आप इसको आगे जब बढ़ाइएगा तो क्या हो जाएगा, x बटे, इसको जब इसमें घटाइएगा कितना बचेगा, तो घटा कर देखिए 8 और 2 28, -28 बचेगा, बटे इधर हो जाएगा आपका y बटे 0, और इधर हो गया आपको 1 बटे -7। इसको नीचे वाले को पहले साफ कर लेते हैं, ठीक है, उसके बाद आपको हम आगे बताते हैं। ये 0 हो गया, 0 हो गया तो कोई मतलब ही नहीं। अब इसका जो है आपको आगे का कार्यक्रम कर लेना चाहिए। x बटे 28 -28 बराबर 1 बटे -7, कोना कोनी गुना करिए तो गया -7 x बटे, या नहीं तो आपको ऐसे भी कर सकते हैं, बटे वाला जो है कट जाता है, ई माइनस खत्म, 7 चौके 28, 4 बार में कट गया। अगर बटे रहता है तो वो कट जाता है, अगर कटने वाला होता है। अब डायरेक्ट अब लिखेंगे x बराबर आपका 4 होगा, और यहाँ पर आपका हो जाएगा y बटे 0 बराबर 1 बटे -7। जब 0 आए तो 0 गुना करेगा 0 हो जाएगा, 0 में फिर 7 से भाग हो जाएगा, तो आपको ऑटोमेटिकली 0 ही होगा, y बराबर 0, क्योंकि बटे 0 है। इस तरह तक का आंसर निकल गया। तो देखिए सवाल है आपका 3 नंबर का, 3x + y बराबर 1 समीकरण 1 है, और 2m + 1x + m - 1 y बराबर 2m + 1 समीकरण 2 है। कहता है कि इस समीकरण का जो है कोई हल नहीं होगा, m के किस मान के लिए, m के किस मान के लिए इस समीकरण का कोई हल नहीं होगा। कहता ऐसा मान बताइए जो कि इस समीकरण का कोई हल ना हो, m का। तो चलिए कोई हल नहीं है तो हम लोग पहले सबसे पहले क्या करते हैं, a1, कोई हल नहीं का सूत्र क्या होता है, a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 इक्वल टू नोट होता है c1 बटे c2। यही ना है कोई हल नहीं, यह कोई हल नहीं का सूत्र है, यह कोई हल नहीं है का सूत्र है। तो अब आप यहाँ से भी इधर बना सकते हैं, इसको छोड़ भी सकते हैं। आपको a1 बराबर क्या है लिख लीजिए, a1 बराबर 3, b1 बराबर आपको 1, और इधर आपको ले लेना है a2 बराबर आपको 2m ठीक है था +1, और आपका जो है b2 आपका हो जाएगा m - 1। अब आप इस सब का मान यहाँ रखिए, इस सब में रखिए, उधर का जरूरत नहीं, यहीं पर कर लेते हैं। a1 क्या आपका 3 बटे 2m + 1 बराबर आपका हो जाएगा b1 कितना आपका 1 बटे कितना m - 1, ये ना है। इससे इसको गुना करिए 3m - 3, इससे इसको गुना करिए 2m + 1। अब आपको क्या करना है, एक जात वाले को एक तरफ करना है, इसको इस पार ले आइए 3m, और इसको जब आप इधर लाइएगा, इधर 3m 2m + 1 3m - 1,
तो इसको जब इस पार लाइएगा तो ये आपका देगा क्या, माइनस। यहाँ पर माइनस है, ठीक है। इधर से जब आएगा आपका तो हो जाएगा -2m। अब आपका आ गया -1 और इससे उस पार जाएगा तो +3 हो जाएगा, ठीक है। अब आपको इसमें 3m में 2m को घटाइएगा तो खाली m बचेगा और यहाँ पर आपका 1 जो है इसमें घट जाएगा, आपका 2 बचेगा, यानी m बराबर 2 होगा। m का 2 मान जब होगा तो इसका जो है कोई हल नहीं होगा।